बिहार के अब शिक्षक अपनी लड़ाई अब खुद लड़ेंगे। अब जहां बिल्कुल शांत भाव में शिक्षक थे, डर रहे थे, सहम रहे थे, तो आखिर डर कितने दिनों तक रहे। अब खुलकर सामने आने लगे हैं, सोशल मीडिया पर लिखने लगे हैं और बैठकों का दौर भी अब शुरू हो गया है। नमस्कार, मैं हूं सुनील और मेरे साथ हैं अभय कुमार। अभय जी, शिक्षक डरे हुए हैं और अब जो है आम शिक्षक और खास शिक्षक, यानी खास कहने का तात्पर्य संगठन चलाने वाले शिक्षक धीरे धीरे अब निकलकर सामने आने लगे हैं। आनंद कौशल जी का भी बयान सामने आया है। फेसबुक लाइव आकर शिक्षकों को संबोधित किया और साफ शब्दों में कहा कि किसी की यह नहीं है कि हमारी नौकरी खा जाए। वहीं कई और शिक्षक जो हैं, शिक्षक संगठन चलाने वाले जो हैं, वे कोर्ट के भी शरण में चले गए हैं और आज पता चली है या आया है कि शिक्षक जो है पटना में कई संगठन बैठक भी कर रहे हैं और वो सोशल मीडिया, चाहे प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से वो सभी आगे आएंगे और अपनी बात को रखेंगे ताकि मुख्यमंत्री तक, उप मुख्यमंत्री तक बातें पहुंचे। क्या लगता है, शिक्षक कब तक डरेंगे? सुनील जी, मैं आपको बता दूं कि आपको शिक्षकों की सब पूरी आगे जो बात चल रही है प्रक्रिया, इस प्रक्रिया में जाने से पहले आपको अतीत में जाना पड़ेगा। जी जी। अब तक शिक्षकों की जितनी भी मांगे मानी गई है, चाहे जो भी उनका अधिकार था जो मिला है, वो कैसे प्राप्त हुआ है, उसका एक ही रास्ता है, आंदोलन से प्राप्त हुआ है। अब तक शिक्षकों को जो भी मिला है, जो भी अधिकार मिला है, वेतन वृद्धि का हो, छुट्टी का हो, किसी भी तरह का अधिकार हो, तो वह उनको मिला है आंदोलन के रास्ते ही मिला है। और शिक्षक इस बात को भली भांति समझते हैं, लेकिन शिक्षक क्योंकि बुद्धिजीवी प्राणी हैं, नियम कानून के दायरे में रह के धीरे धीरे काम करना चाह रहे थे। अब उसका नतीजा देखिए, जहां पानी सर से ऊपर जाता है, वहां पर शिक्षक जब एक चाणक्य चंद्रगुप्त पैदा कर सकते हैं, तो शिक्षक जो है लाखों चंद्रगुप्त पैदा कर सकते हैं। अब देखिए, तो शिक्षिका बबीता चौरसिया, लोग बोल रहे थे, तरह तरह के हेडिंग देखते थे, ये तो गई, नौकरी लगने से पहले नौकरी चला गया। वो भी नियोजित शिक्षक ही थे, नियोजित शिक्षक बीपीएससी में आए थे और उन्होंने जब सही तरीके से लड़ाई लड़ा तो उनकी नियुक्ति फिर वापस हुई, उनकी बर्खास्तगी वापस हुई। और दूसरी बात यह है कि जो अभी नया चल रहा है, आंदोलन चल रहा है कि इनको नियोजित शिक्षकों को परीक्षा चाहे जो भी कर प्रताड़ित करने का काम किया जा रहा है, जिसे लेकर अब शिक्षकों में धीरे धीरे मुझे कैसा लगता है कि कोर्ट का बयान आने के बाद, जी संगठन बनाए पर जो उंगली उठाई गई थी, कोर्ट का निर्णय आने के बाद शिक्षक संगठनों से उनके अंदर से भय बिल्कुल खत्म हो रहा है। और जिसका नतीजा यह है कि आज रविवार है, रविवार को हर जिले में करीब करीब शिक्षक संगठन के लोग जुट रहे हैं जिला मुख्यालय में। मेरे सूचना आ रही है, औरंगाबाद में जुटे हैं, गया में जुटे हैं, पटना से तो सूचना आ ही रही है और उसे लोग सर्कुलेट कर रहे हैं, मीडिया में बयान दे रहे हैं और कह रहे हैं कि हमारे साथ जो हम परीक्षा और इस सबसे डरते नहीं हैं, लेकिन साजिश नहीं रचा जाए, बदले की भावना या किसी तरह से परेशान करने के नियत से ना परीक्षा में डर डर के जीने से अच्छा है कि एक दिन ही मर जाओ। बिल्कुल। शिक्षक देखिए, भारत जो है ना गुरुओं की भूमि रही है। बिल्कुल बिल्कुल। भारत ही ऐसा एक देश है जहां गुरु को भगवान से ऊपर का दर्जा दिया गया है। बिल्कुल। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु हम कहा गया है। बिहार में तो कुछ और स्थिति बनी हुई है। लेकिन बिहार में स्थिति नहीं, देखिए, अगर किसी को लग रहा हो कि बिहार में शिक्षकों को दबाया जा रहा है, चाहे शिक्षक डरे हुए हैं, नहीं, बिहार के शिक्षक डरे हुए नहीं है, न दबाव में है, लेकिन इंतजार कर रहे थे, वेट एंड वॉच कर रहे थे, क्योंकि शिक्षक भी जान रहे थे कि एक शब्द में आप बताइए भैया कि बिहार के नियोजित शिक्षक जिनका 20 वर्ष, 18 वर्ष, 15 वर्ष, 10 वर्ष हो गया सेवा काल, क्या उनको दस्ता परीक्षा, फिर और क्या उसको कह सकते हैं जो पहले सक्षमता परीक्षा नहीं, उससे पहले जो उनको लिया गया दस्ता परीक्षा लिया गया, फिर जो टीएटी से बहाल होकर आए टेट का परीक्षा जो हुआ, यानी कि पात्रता परीक्षा और दस्ता परीक्षा के बाद उसके बाद 10 प्रशिक्षण तो हो जाने के बाद क्या सक्षमता परीक्षा की कोई औचित्य है? देखिए, आपको
राजकर्मी का दर्जा देना है। मांगे चले थे राजकर्मी का दर्जा, मिल गया नौकरी। राजकर्मी का दर्जा देना है, तो राजकर्मी का दर्जा देने के लिए कौन सा संविधान में लिखा है उसके लिए परीक्षा लेके ही राजकर्मी का दर्जा देंगे, जब आप बहाली कर रहे थे। यानी विभागीय परीक्षा होती है, विभागीय परीक्षा प्रमोशन के लिए होती है, विभागीय प्रमोशन के लिए परीक्षा होती है। प्रमोशन के लिए होती है। तो आप क्या बता सकते हैं कि जो राजकर्मी शिक्षक है, नियोजित शिक्षक ऊपर नीचे है। अभी भागलपुर के एडीओ की चिट्ठी से तो स्पष्ट हो गया कि जो जैसे पहले ज्वाइन किया है वही वो वरीय माना जाएगा। जी, जी। ऐसा नहीं कि जो बीपीएससी के शिक्षक हैं वो ज्यादा वरीय हैं और नियोजित शिक्षक कम वरीय हैं। तो जब उनके कैटेगरी में कोई अंतर नहीं हो रहा है तो इस परीक्षा का मतलब औचित्य क्या होता है? आप वेतन 25% बढ़ा दीजिए। अब जैसा 15% बढ़ा था तो उस समय तो परीक्षा नहीं हुई थी। तो अब अचानक ये परीक्षा की बात है। अब मुख्यमंत्री ने खुले मन से कहा था कि हम राजकर्मी का दर्जा दे, एक मामूली सी परीक्षा लेंगे, 3 बार उनको मौका देंगे, सब पार हो जाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल। तो मिल जाएगा बहुत जल्दी, इनका भी काम हो जाएगा। ऐसे भी सरकार पैसा दे रही है तो जो भी सरकारी सुविधा इनको तमाम चीजें मिलेंगी। फिर यहाँ बात आ गई नौकरी से हटाने की। हाँ, 3 बार का जो कहा गया कि 3 बार लगातार परीक्षा देना है और उसके बाद भी। देखिए सबसे बड़ी टेंशन 2-3 चीज है शिक्षकों के बीच में। नौकरी से हटानी, एक देखिए कोई भी व्यक्ति हो, किसी भी विभाग की हो, आम जन हो, अगर उनको उस कार्य से हटाने की बात आएगी तो उनका सीधा लगेगा, यानी कि सीधा चोट लगेगा और वह असहज हो जाएंगे। नियोजित शिक्षक भी असहज हो गए। दूसरा, ऑनलाइन परीक्षा, जो आज तक कंप्यूटर के सामने बैठा नहीं है उनको आप कह रहे हैं ऑनलाइन परीक्षा। सुनील, मेरे मन में एक बात है, हम बात बिल्कुल सब चीज सही मान रहे हैं। जैसे बोला गया कि हम 4 मौके देंगे, उसके बाद कहा गया है कि 3 में अगर फेल होते हैं तो आपको हटा देंगे। जब 3 में फेल हो ही जाएगा तो चौथा परीक्षा कैसे देंगे? चौथा इसलिए कहा जा रहा है कि पहली परीक्षा में या दूसरी परीक्षा, पहली परीक्षा में वो शामिल नहीं हुए या दूसरे परीक्षा में शामिल हुए, एक्सीडेंट, बीमारी वगैरह के कारण जो है वो नहीं दे पाए, तो उनके लिए वह मौका 3 मिलेगा। 4 बार कह रहे हैं कि 4 बार परीक्षा को आयोजित करेंगे। परीक्षा 4 बार लेंगे, 4 बार परीक्षा आयोजित करेंगे। किसी कारण से आपको परीक्षा छूट जाती है तो आगे आपको मौका मिलेगा। गिनती 3 का होगा, 4 ही बार लेंगे। हाँ 4 बार लेंगे, वो भी लगातार ले लेंगे। 2024 में ही परीक्षा खत्म हो जाएगी। अच्छा, उसके बाद क्या करेंगे? उसके बाद वही होगा, जो पास करेंगे राजकर्मी बनेंगे और राजकर्मी को बदल करेंगे। जो पास नहीं करेंगे उनको नौकरी से हटा दिया जाएगा। नौकरी से हटा देना इतना आसान होता है क्या? तो देश सुन रहे हैं, फरमान निकला है, आदेश निकला हुआ है। सुनील जी, बात है ना, ये चाल है सरकार का। नौकरी से हटाने का सिर्फ फरमान इसलिए किया गया है कि अभी शिक्षकों के सामने परीक्षा देना, परीक्षा पास करना ज्यादा समस्या नहीं है। समस्या यह है कि जिला ट्रांसफर सबसे बड़ा समस्या है। जिला ट्रांसफर पर कोई शिक्षक संगठन आवाज नहीं उठाए, इसलिए जब टीआरई 2 का नियुक्ति पत्र बट रहा था तो मुख्यमंत्री ने उस समय एक चीज बोला था कि इस टीआरई 2 में कोई भी नियोजित शिक्षक इसमें भाग नहीं लिए हैं। भाग जबकि लिए हैं या उनकी जानकारी में नहीं दिया गया होगा, लेकिन उन्होंने कहा कि भाग नहीं लिए हो, बहुत अच्छा काम किए हैं, क्योंकि उनको भी तब राजकर्मी बना ही रहे हैं। इस बात पर विचार कीजिए कि वो खुश होकर मंच से बोले थे कि इसमें कोई नियोजित शिक्षक भाग नहीं लिए, यह बहुत अच्छी बात हुई, क्योंकि उनको भी तो राजकर्मी अब दे ही रहे, तो परीक्षा क्यों लेंगे, क्यों यहाँ पर सीट इस तरह से करेंगे। अगर मान लीजिए कि जो भी पदाधिकारी या मंत्री या संतरी जो भी हो, अगर इनको था ही कि हम इनको जो पास करेगा लेंगे, तो उसी वक्त कह देना चाहिए था जब टीआरई 1 की परीक्षा ले रहे थे कि इसमें सभी नियोजित शिक्षकों को भाग लेना जरूरी है। हम 1, 2, 3, 4 तक टीआरई 4 तक हम परीक्षा लेंगे और उसमें जो निकलेंगे हम ले लेंगे, बाकी नियोजित रहेंगे या नौकरी से हटाएंगे जो भी था, तो उस समय से लोग अपना भाग लेता। आप कह रहे हैं कि सिलेबस जो है, बिहार बोर्ड के अध्यक्ष आनंद किशोर ने कहा कि टीआरई 1 और 2 के तर्ज पर ही बीपीएससी लिया है, उसी के आधार पर वही सिलेबस रहेगा। अब बताइए कि 1 से 5 तक पढ़ाने वाले, पहला से 5वां तक पढ़ाने वाले शिक्षक, क्या वह टीआरई 1, 2 के परीक्षा में वह सफल हो पाएंगे? उनकी तो एक सिमट गई है कि बस उन्हीं बुक को पढ़ाना है। बिल्कुल बिल्कुल। लोग तर्क दे रहे हैं कि शिक्षक तो पढ़ाते हैं, उनके लिए क्या दिक्कत है? अरे क्या पढ़ाते हैं भाई? अगर 6 to 8 में है या 9, 10 में है तो अपना सब्जेक्ट न पढ़ा रहे हैं। अब तो सिमट गए कि हमको अब इसी विषय पर अपना महारत हासिल करना है। जनरल का तैयारी कर रहे हैं, जनरल तो तैयारी नहीं कर रहे हैं, जनरल की तैयारी कर रहे हैं, करवा रहे हैं। और ये बात है कि परीक्षा ये कोई जरूरी है, ये तो ऐसी ना हो गया। कंप्यूटर के संबंध में क्या तर्क आ रही है कि कंप्यूटर नहीं चलाना जानते हैं तो उसके लिए हम प्रशिक्षित करने के लिए हम समय आपको दे रहे हैं। आप जाइए डाइट में, तो डाइट जो है वो 7 बजे के बाद
7 बजे के बाद डायरेक्ट हाँ, और सीआरसी बगल में जहाँ कंप्यूटर है वहां जाइए 5 बजे के बाद, तो दिन भर 9 से 5 बजे तक स्कूल में ड्यूटी का, भागे भागे फिर कंप्यूटर में जाइए, क्या वहां दिमाग काम करेगा? नहीं, ठीक है, हम घर का कोई काम नहीं है। हम एक बात तो अभी मान ले रहे हैं कि भागे भागे वो गए, ठीक है, अपने आप को शिक्षक चूंकि थी प्राणी है, मतलब कठजीव प्राणी है, चल गए डाइट में चल गए, चाहे आपको सीआरसी में चले गए, सीआरसी बोलते हैं, सीआरसी में चल गए। क्या जो सीआरसी में जो प्रबंधक हैं, चाहे जो उसको ऑपरेटर हैं, वो 7 बजे रात के वहां पर उपलब्ध रहेंगे? अब दूर सुदूर ग्रामीण क्षेत्र से वो महिला कैसे जाएगी और वह कैसे फिर अपना घर तक वापस आएगी? तो ये तो केवल थोपा जा रहा है सर। एक सीआरसी में कितना सिस्टम होता है सर, कितना कंप्यूटर रहता है? कहीं कहीं तो एक है, कहीं वो भी अभी नहीं है। अच्छा, एक सीआरसी से कितने स्कूल टाइप होते हैं? 7, 8, 9, 10, 11, 12। एक स्कूल में मिनिमम 7-8 शिक्षक, नियोजित शिक्षक। तो आप लोग इतने सारे शिक्षक, अब 2 कंप्यूटर मान लिए सब जगह, 10 भी मान लीजिए, तो कैसे संभव है? और बिना कोई को बताए हुए कैसे संभव है? अभी 7 बजे रात के 8 बजे बहुत से शिक्षक जो है रिटायरमेंट का समय आ गया, उनका हाथ भी कपने लगी, बिल्कुल कलम चला रहे हैं तो कैसे तैसे, और वो माउस कैसे धर पाएंगे? समस्या तो है। खैर, इसी समस्या के बीच में नियोजित शिक्षकों का कहते हैं कि हम लोग का जन्म ही हुआ है, हाँ। तो खैर अब छोड़े जाते हैं उन पर। हाँ, बिल्कुल हो जाते हैं। और अपना विचार जो नियोजित शिक्षक हैं जरूर कहें, अपनी बात को कमेंट बॉक्स में करें, और आपकी बात हम कह रहे हैं कि नहीं कह रहे हैं, आपके मन में क्या है जरूर लिखिए, कमेंट में कीजिएगा। तो हम समझते हैं कि अब सब चीज अपने ऑडियंस के मत्थे छोड़कर और हम इन लोगों से विदा लेना चाहिए। उससे पहले कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि आपकी आवाज उठा रहे हैं, तो आपका भी कर्तव्य बनता है कि चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद। धन्यवाद।